Hello and welcome, dear students. गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मस्त। रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि जल्दी ही आपकी प्रैक्टिस क्लास शुरू होने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में यहाँ रखा हूँ कि आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। ये समय है रिवीजन करने का, ठीक है? तो संडे तक आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आपको ऐप पर भी क्लासेस मिलेंगी, यूट्यूब पर भी क्लासेस मिलेंगी। फिर उसके लिए भी तैयार रहिएगा। इसीलिए समय है आपके रिवीजन करने का, आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? अभी मैं रैंडम करा रहा हूँ, उसके बाद मैं दो दो चैप्टर, तीन तीन चैप्टर के हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? अभी ये समय मैंने आपको दिया है कि आप अभी जल्दी जल्दी सारे टॉपिक जितने भी पढ़ चुके हो वो सब रिवाइज कर लो अच्छे से। क्योंकि देखिए, इसके बाद आपकी, हाँ नहीं नहीं, होली से पहले स्टार्ट हो जाएगी, होली से पहले ही। नेक्स्ट मंडे से आपकी जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटे नहीं चलेगी, ज़्यादा चलेगी, ठीक है? 2 घंटे के आसपास ऐप में आपको प्रैक्टिस मिलेगी, और 2 घंटे के आसपास यूट्यूब पर। इतनी तो मिलनी मिलनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। पहला क्वेश्चन मैं हिंदी लिख देता हूं, ठीक है? सपोज ए बिलोंग्स टू आर है, और आपको चाहिए ए बिलोंग्स टू आर दिया गया है, और ए एक्स प्लस 1/x³ की पावर 17 के प्रसार में, एक्स की पावर 5 का गुणांक, वो आपको कितना दिया गया है? वो दिया गया है 680। देन आपको, तब आपको ए बताना है। तब आपको क्या बताना है? ए बताना है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्या बोला गया है? ये क्या हो रहा है? कि कोई नहीं, वो एरिया बाउंडेड वाली ऑफलाइन वालों के साथ ही होगी, टेंशन मत लो। आप देखो, दोनों को मिक्स करूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। दोनों यदि साथ में चलेगी, कि देखो उनको अलग पढ़ाऊं, क्योंकि उनका भी सिलेबस लगभग खत्म है, ठीक है? और आपका भी खत्म है। दोनों का यदि साथ में चलाऊंगा तो देखो, मान लो अलग अलग चलाता हूं, तो उनको 1 डेढ़ घंटे प्रैक्टिस, आपको 1.5 घंटे प्रैक्टिस, तब 3 घंटे हो गई। मैं इंसान है ना, 12 14 घंटे तो नहीं पढ़ा सकते ना, 15 घंटे रोज। तो अब दोनों को मिक्स कर दूंगा तो फिर वो 3 घंटे हो जाएगी प्रैक्टिस। तो कई बार आपको मिक्स होते भी मिल जाएगी। रुक रुक के चल रही क्लास। यार ये समस्या क्यों आ रही है? पिछली क्लास में भी यही प्रॉब्लम हुई थी। रुक रही है फिर से। हम्म बेटा, एक एक अपलोड हो गई है सर, एक बाइनोमियल थ्योरम की एक अपलोड हुई है पीडीएफ, उसको लगाइएगा, ठीक है? तो देखो, एक्स प्लस 1/x के होल क्यूब की पावर 17 के प्रसार में जो एक्स की पावर 5 का गुणांक है, जो एक्स की पावर 5 का कोफिशियंट है, वो 680 है। तो आपको ए का मान बताना है। क्या करते हैं हम? देखिए, एक्स बाहर लेंगे तो एक्स की पावर बाहर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ओहो, फिर से समस्या आ रही है। फिर से समस्या आ रही है। क्रैश कोर्स वाली क्लास में भी यही समस्या हुई थी। क्या हो रहा है यार?
एक्स की पावर क्या लेंगे हम, देखो एक्स बाहर लेंगे तो पावर 17 के साथ बाहर आएगा, पावर 17 के साथ बाहर आएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, a प्लस 1/x की पावर 4 की पावर 17। अब यदि x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, x की पावर यदि 5 का कोफिशिएंट चाहिए तो नीचे आपको क्या चाहिए, नीचे 12 चाहिए, नीचे 12 चाहिए। तभी देखो x की पावर 7 जब x की पावर 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 तभी आएगा बेटा, x की पावर 5 तभी आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बोलो एक्स। अब ये पता करिए कि 12 कब आएगा, ये पता करिए 12 कब आएगा नीचे, वो तब आएगा जब इसकी पावर 3 हुआ होगा, जब इसकी पावर 3 हुआ होगा, जब इसकी पावर 3 हुआ होगा। और जब इसकी पावर 3 हुआ होगा तो सी के नीचे भी 3 रहा होगा, और ए की पावर क्या रहा होगा, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस। 14 बराबर 680, समझ में आया क्या। और किसी का C3 कैसे निकालते हैं, किसी का C3 कैसे निकालते हैं, वो नंबर उससे कम डिवाइडेड बाई 6, ए की पावर 14 बराबर 680। ये किससे कट जाएगा, 5 से कटेगा 2, 8 हो गया। 17 इंटू 40 ए की पावर 4 बराबर 680, 14 तो ए की पावर 14 आ जाएगा 1, ए बराबर कितना आ जाएगा, +-1। समझ में आ गया बेटा। कॉमन लेने में भी कोई दिक्कत है क्या, एक्स बाहर ले लीजिए यार, कॉमन लेने तो आना चाहिए यार, कैसी बातें कर रहे हो, कॉमन लेने नहीं आता, मतलब क्या बताओ, क्या जल्दी क्वेश्चन करोगे बताओ, जो कॉमन ही नहीं ले पाते जल्दी तुम यार। इतनी बड़ी बात है कॉमन लेना, इतना टेंशन में आ जाते हैं कॉमन लेना। और एक्स यहां से जाएगा तो पावर 17 के साथ बाहर आएगा, यहां बचेगा ए, और एक्स नीचे भी तो आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस 1/x की पावर 4 की पावर 17। अब ये बताइए कि एक बात बताओ पहले, बाइनोमियल थ्योरम किसने पढ़ी है ये बताओ, बाइनोमियल थ्योरम सबने पढ़ी है वहां पर लेक्चर, बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर सबने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा तो पहले लेक्चर पढ़ लो ना, तब प्रैक्टिस क्लास करना है यार, सीधे प्रैक्टिस क्लास में थोड़ा रहना है। x की पावर 17 है, जब नीचे x की पावर 12 मिलेगा तब x की पावर 12 175 से कट जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है, x की पावर 5 आ जाएगा। और 12 कब आएगा, जब इसका क्यूब हुआ होगा, तो जब इसका क्यूब हुआ होगा तो c के नीचे भी 3 रहा होगा, ठीक है। और a की पावर इन दोनों का माइनस होता है, वही मैं बता रहा हूं जो आपको मैंने बता के रखा है, ठीक है, वही जो बता के रखा है मैंने, ठीक है, उसी का अब इससे रिवीजन हो रहा है। अब a की पावर 14 1 आ गया तो a कितना आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ू, आगे बढ़े। एब्सोल्यूट टर्म दैट इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, x से स्वतंत्र पद चाहिए। अब x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद बताना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। अरे कह रहा 3 कैसे हुआ सर जी, कौन सा 3 हो गया, कहां 3 हो गया, कहां 3 हो गया यार, तुम लोगों ने बाइनोमियल नहीं पढ़ी है क्या, दीपक प्रजापति जी, आपने लेक्चर पढ़े हैं बाइनोमियल की, दीपक प्रजापति बताओ। आपने पढ़ी नहीं है बेटा, तो उस सारे लेक्चर्स में मैंने बताया ये सब चीजें कैसे आती हैं, फिर आपको डाउट कैसे होने लगा, या तो वो लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं आपने अच्छे से, वो लेक्चर आपने फिर इग्नोर कर दिए उन सबको, और इग्नोर नहीं किए हैं
तो फिर आपको समस्या कैसे आ रही है कि ये 17C3 कैसे आ गया? मैंने बताया जो इसकी पावर होती है, ठीक है, जो इसकी पावर आपने जब 3 करी है, जब इसकी पावर 3 करी है तभी तो x की पावर 12 नीचे आया होगा। जब जो इसकी पावर होती है वही c के नीचे होता है। ये सब बता चुका हूं मैं पहले से आपको। अब आपको चाहिए x से स्वतंत्र पद, ठीक है, जाके पहले लेक्चर देखो वाला बाइनोमियल वाला। आपको खुद सोचना चाहिए, यदि बाइनोमियल की प्रैक्टिस में हो आप, तो फिर बाइनोमियल थ्योरम के जितने वो वाले लेक्चर्स हुए हैं उनको आपको आना चाहिए, उनको मतलब आपको पढ़ के आना चाहिए, तब इसमें आना चाहिए ना, तब तो फायदा है। डायरेक्ट प्रैक्टिस से थोड़ा ना आप सब्जेक्ट को सीख लोगे बेटा। चलिए, तो एक्स से स्वतंत्र पद चाहिए, तो आप क्या करोगे, वही एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, तो बाहर कितना आएगा, बाहर कितना आएगा, 9 के साथ बाहर आएगा, और एक्स स्क्वायर बाहर लोगे तो ये नीचे कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ये हो गया एक्स की पावर 18, ये एक्स की पावर 18 हो गया ये। अब जब नीचे एक्स की पावर 18 आएगा तभी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा। जब नीचे एक्स की पावर 18 आएगा तभी एक्स से स्वतंत्र आएगा। और नीचे एक्स की पावर 18 कब आएगा, जब इसकी पावर 6 हुआ होगा। तो जब इसकी पावर 6 हुआ होगा, तो जब आप बाइनोमियल लिखते हो, तो जब इसकी पावर 6 हुआ होगा तो सी के नीचे भी 6 ही आया होगा, सी के नीचे भी 6 ही आया होगा बेटा, ठीक है। और इस 3/2 की पावर क्या हुआ होगा, इन दोनों का माइनस, 9 - 6 मतलब 3 हुआ होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये बताइए, 9C6 3/2 का होल क्यूब माइनस 1/3 की पावर 6, कितना हो जाएगा ये बताइए, तो कैलकुलेट करिए। देखो किसी का 6 कैसे निकालते हैं, वो उससे कम डिवाइडेड बाई 6, 3 का क्यूब 2 का क्यूब अपॉन 3 की पावर 6, ठीक है। 2 का क्यूब 8 इसके साथ कट गया, 3 का क्यूब इसके साथ कट गया, 3 क्यूब बचा, और ये इसके साथ कट गया, यहां 3 बचा, तो 7/18 हो गया, 7/18 हो गया, 7/18, ठीक है। अरे स्ट्रेट लाइन सर्कल का यार कल कर लेना, काय टेंशन ले रहे, कल कर लेना स्ट्रेट लाइन सर्कल का, ठीक है। द रिमाइंडर व्हेन 6 की पावर n-5n इज डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। 6 की पावर जब 6 की पावर n-5n को 25 से भाग देते हैं तब शेषफल बताना है आपको। क्या बताना है, शेषफल बताना है। फटाफट बताइए, शेषफल बताना है, शेषफल बताना है, फटाफट बताइए। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, ऑब्वियसली एन नेचुरल नंबर है, नहीं दिया है तो दिया होना चाहिए, एन जो होगा नेचुरल नंबर होगा। आप क्या करिए, आप n बराबर 1, एक बार n बराबर 1 डाल के देखिए कि ये वैल्यू 25 से डिवाइड करते हैं तो फिर यहां रिमाइंडर क्या बच रहा है, 25 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है। n बराबर 2 डाल के देख लीजिए कि ये जो भी नंबर आएगा उसको 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, और वहीं से अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि यदि ये ट्रू है तो फिर सबके लिए ट्रू होना चाहिए, चाहे नेचुरल नंबर आप कुछ भी डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, यदि रिमाइंडर कोई एक नंबर आ रहा है तो फिर हर केस में वही आना चाहिए और वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर। तो n बराबर जब 1 डाल देंगे तो ये आ जाएगा 1, ये नंबर आ जाएगा 1, और 1 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 1 के बराबर। यार कोई सीयूटी का बैच लिया है तो बताओ भाई दूसरे के अनुसार लोगे क्या बैच, तुम कोई और लिया रहेगा तो लोगे सीयूटी का बैच चलो, n बराबर 2, n बराबर 2, n बराबर 2 डाल दो, देखो कितना आएगा, 36 और 10 कितना हो गया, 36 - 10 कितना हो जाएगा, 26, 26। अब 26 को 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो इससे प्रूफ हो गया कि वो एक ही रिमाइंडर होगा। वैसे तो एक ही से प्रूफ हो गया, जब n बराबर 1 डाल दिया वहीं से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत।
कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, एक्स की पावर 9 का गुणांक चाहिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक्स की पावर 9 का गुणांक। चलिए देखते हैं कौन बताता है। मैं आपको समय देता हूं 2 मिनट, 2 मिनट का समय दे देता हूं। चलिए देखिए कौन बताता है, किसके अंदर वो दम है बताने का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सीयूटी, देखो यार तुम तो डिफेंस करने जा रहे हो, फिर सीयूटी देने की बातें करते हो। अभी चाहो तो दे सकते हो, आपकी इच्छा है। मैथ्स तो चल जाएगी, वहां भी पढ़ लेना, कोई बात नहीं, सर बढ़िया पढ़ाएंगे। मैथ तो मान लो यही वाली चल सकती है, लेकिन थोड़ा अलग है, सीयूटी की अलग है मैथ्स। जैसे में शायद उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग व्रामिंग भी आता है, 12th की मैथ से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा अलग है सीयूटी में कुछ चैप्टर। लेवल कम होता है यहाँ से लेवल कम होता है सीयूटी का। जो मैथ आती है वहां उसमें वो एनडीए से लेवल कम होता है उसका। एयरफोर्स से अच्छा होता है पर एनडीए से कम होता है उसका लेवल। एक्स की पावर 9 का गुणांक देखें कौन बताता है। 100C9। ये पहली बात ना, ये आदत, ये जो आदत इतनी खराब हुई है ना तुम लोग की, ये तुरंत आंसर लाने वाली, बिना बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी प्रूफ के, उसे बंद कर दो, नहीं तो तुम बहुत निगेटिव जाओगे एग्जाम में, मैं बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो ये फट से आंसर आ जाता है ना, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं है, मैं भी बता दूं कि यहाँ 100 है और 9 है तो 100C9, क्या मतलब है? ऐसे तो डिसाइड किया होगा तुमने, जिसने 100C9 बोला होगा वैसे ही बोल दिया होगा, और 100 तक जा रहा है, 9 का पूछा 100C9। यही है, यही इसका सोल्यूशन होगा। ज्यादा लग रहा था, शॉर्ट्स देख लिया इसने। भैया कम से कम सॉल्व कर लो ये। जब भी बहुत सारी चीजें प्लस ऐसे दी होंगी, जब भी बहुत सारी चीजें दी होंगी, तो आपको क्या करना है, आपको उनको, उस समेशन को निकाल लीजिए, पहले उस समेशन को निकाल लीजिए, समेशन निकाल लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्या मिलेगा। पहले समेशन निकाल लो, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, एक और तरीका मैं बता रहा हूं। यहां पर देखो, सब में निकालेंगे हम, इसमें हम पता करते हैं एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे 9C9 है। इसमें क्या होगा एक्स की पावर 9 का, इसमें बताओ एक्स की पावर 9 का क्या होगा, इसमें एक्स की पावर 9 का क्या होगा, इसमें एक्स की पावर 9 का क्या होगा। तो भैया जब एक्स की पावर 9 तब मिलेगा जब इसकी पावर 9 हुआ होगा, तो 10C9 हुआ होगा, 10C9 हुआ होगा। फिर ऐसे ही अगले वाले में 11C9 होगा जब पावर 11 होगी, और ऐसे ही अगले में ये लास्ट में 100C9 होगा, 100C9 होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी हम इसको ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, ठीक है, इसको ऐड करने पर कितना आएगा, क्या ये पता कर पाओगे आप? नहीं। तो ये या तो इस तरह से आप इसका समेशन निकाल लीजिए, पर समेशन निकालोगे कैसे, कैसे निकालोगे? तो इससे बेहतर है कि, ये करने से बेहतर है कि आप क्या करिए, आप इसका समेशन निकालिए, इस जीपी का 1 + x की पावर 9। देखो ये होता है, मैं ये तरीका यही है, लेकिन क्या हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं? हमारे पास कोई ऐसा तरीका है? यदि नहीं है तो फिर उसे हमें इग्नोर करना पड़ेगा उस मेथड को, ठीक है। या फिर बहुत टिपिकल है, तो आप सीधे सीधे ये निकालिए 1 + x की पावर 10। ये जीपी है, इस जीपी का समेशन बता दो मुझे, बस जीपी का समेशन बता दो, इस जीपी का समेशन, जीपी का समेशन 1 + x की पावर 9। तो मैं पहले देखो जीपी का समेशन जो होगा वो a r की पावर n-1/r-1 यही होगा, यही होगा। मुझे बस नंबर ऑफ टर्म्स बता दो आप, यहां से यहां तक कितने टर्म है, यहां से यहां तक कितने टर्म है, क्योंकि ये जीपी है। आर तो मुझे पता चल चुका है 1 + x है, ए मुझे पता चल चुका है 1 + x की पावर 9 है, ए पता चल चुका है 1 + x की पावर 9 है, ठीक है। ए पता चल चुका है 1 + x की पावर 9 है, आर पता चल चुका है 1 + x है,
अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए, पदों की संख्या जल्दी बताइए, पदों की संख्या बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का है बस। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला यही लगना है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए। तो 100 में से 9 घटा दो और एक जोड़ दो, 92। कितना हो जाएगा? 92 टर्म, 91 नहीं होगा, 92, 101 टर्म। हे भगवान, ए भैया 9 से शुरू है, 1 + x से शुरू नहीं है क्या यार? तुम भी रट्टा मार लेते हो तुम लोग भी। 92 टर्म है, ठीक है। और 92 टर्म है तो ए कितना है इसका? 1 + x की पावर ये, ठीक है। ए आपका ये है। आर कितना है? 1 + x है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 92 है। माइनस का कितना? 1 अपॉन 1 + x माइनस वन, आर माइनस वन। ऊपर हो जाएगा 1 + x की पावर 101 माइनस 1 + x की पावर 9 अपॉन नीचे x हो जाएगा। अब मुझे ध्यान से बताइए, मुझे यदि मुझे x की पावर 9 का कोफिशिएंट चाहिए तो मुझे इसमें, इसके में मुझे क्या चाहिए? x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए ना। यदि ऊपर x की पावर 10 आएगा तो वो x की पावर 10 इस x के साथ कट जाएगा, तभी x की पावर 9 आएगा, क्योंकि एक नीचे x है। तो मुझे क्या पता करना है? x की पावर 10 का कोफिशिएंट। तो इसमें तो x की पावर 10 मिलेगा नहीं, लेकिन इसमें तो मिल जाएगा ना, इसमें तो मिल जाएगा x की पावर 10। तो x की पावर 10 कब मिलेगा? जब इसकी पावर 10 हुआ होगा, तो c के नीचे भी 10 हुआ होगा। बेटा क्वेश्चन जल्दी ही लगते हैं, ठीक है। आपका आंसर था तो आपने 100C9 बताया था, कितना छोटा है, आना चाहिए एग्जाम में। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ लिमिटेड क्वेश्चन की यदि आप शॉर्टकट पढ़ लेते हो, उससे इतना खुश मत हुआ करो, उससे सारे क्वेश्चन नहीं लगने वाले, उससे वही क्वेश्चन लगने वाले हैं जो इस पर वो लग रहा है। बाकी आपको मेथड से भी जल्दी लग जाएगा, टेंशन मत लो। देखो वो खत्म हो गया, समझ में आ गया, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? जब भी इस तरह के समेशन वाले आएंगे ना, तो पहले उसका समेशन पता करके उसके अंदर पता करिएगा। अब देखिए, इसमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए था, सोचिए थोड़ा सा, तभी x की पावर 9 आएगा। x की पावर 10 ऊपर आएगा तो x के साथ डिवाइड भी तो होना है, तभी तो x की पावर 9 आएगा। अब x की पावर 10 इसमें नहीं आने वाला, ठीक है, इसमें आ जाएगा x की पावर 10। चलिए सोचते रहिएगा थोड़ा। सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस x + y की पावर। पहले बाइनोमियल थ्योरम अच्छा करो जाके, जिनको प्रॉब्लम है पहले चैप्टर जाके अच्छे से पढ़ो, ठीक है। x + y की पावर n का गुणांक के गुणांकों का योग, के गुणांकों का, के गुणांकों का योग 2048 है, तब तब उसके प्रसार में, तब उसके प्रसार में महत्तम, महत्तम गुणांक होगा, के प्रसार में महत्तम गुणांक होगा। फटाफट बता दीजिए। x + y की पावर n,
चलिए, हाँ ठीक है। देखिए x की पावर x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में गुणांकों का योग 2048 है। सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है? 2048 है। तो वो कैसे मिलता है? x बराबर 1 और y बराबर 1 करके मिलता है ना। सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे मिलता है? सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे मिलता है? x बराबर 1 और y बराबर 1, जितने भी वेरिएबल्स हैं वहां 1 पुट करके मिलता है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बताओ? 2 की पावर n हो जाएगा ना। 2 की पावर n हो जाएगा। यहां x और y बराबर दोनों जगहों पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे हम। तो कितना हो जाएगा ये? 2 की पावर n। तो यहां से n कितना हो जाएगा? n कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? n कितना हो जाएगा यहां पर? 11। 2 की पावर 11 जो होता है वो 2048 होता है। अब ये बताइए कि ये बाइनोमियल क्या बन गया आपका? x प्लस वाई की पावर 11 बन गया ना। x प्लस वाई की पावर कितना बन गया? 11। अब इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए आपको, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, महत्तम गुणांक चाहिए। और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे मिलता है? जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है वही सबसे बड़ा होता है। जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा वही सबसे बड़ा होगा। जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा वही सबसे बड़ा होगा। अब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है? देखिए पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 11 प्लस 1/2, मतलब सॉरी 11 प्लस 1 मतलब 12 टर्म है। यदि 12 टर्म है तो दो मिडिल टर्म होंगे, एक 12/2 और 12/2 प्लस 1, मतलब एक 6th टर्म होगा और 7th टर्म जो होगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे? मिडिल टर्म होंगे। 6th टर्म और 7th टर्म दोनों के दोनों क्या होंगे? मिडिल टर्म होंगे। दोनों के दोनों मिडिल टर्म होंगे। तो 6th टर्म और 7th टर्म, यदि मुझे T6 निकालना है, T7 निकालना है, तो 7th टर्म क्या होगा? दोनों बराबर होते हैं, आपको पता है। ये T6 और T7 ये क्या होते हैं? जो कोफिशिएंट होते हैं वो बराबर होते हैं। ये दोनों कोफिशिएंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोफिशिएंट यहां लिख देता हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ T6 और कोफिशिएंट ऑफ T7 वो क्या होंगे? बराबर होंगे दोनों। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ? ठीक है, 11C5 या फिर 11C6। 6 का क्या आएगा? 11C5 और 7 का क्या आएगा? 11C6। ये दोनों बराबर होंगे। ये सब चैप्टर आप पढ़ लीजिए। मैंने कहा था रिवाइज करो। कब रिवाइज करोगे? ठीक है, कब रिवाइज करोगे बताओ? दिन भर खाली घूमते रहते हो तुम लोग इधर उधर, हैं? रिवाइज करो भाई। 5th टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन, 5वां टर्म अंत से, अंत से 5वां पद चाहिए। अंत से 5वां पद, अंत से 5वां पद बताना है आपको। कल बताओ किसकी करवा दें? बताओ, तुम बता दो, उसी की करवा देता हूं मैं। जो ज्यादा लोग बताएंगे उसी का करवाऊंगा मैं। पहले पढ़ा करो, हमेशा नोट्स चाहिए होता है, बस नोट्स चाहिए होता है। जितना मैंने कराया है तुम्हें आ रहा है कि नहीं? पहले ये देखो सारे टॉपिक जितने मैंने आपको डीपीपी दिए हैं वो आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं सब दूंगा लेकिन पहले वो आना चाहिए भाई। जल्दी लाइन लगा दो, जिसमें लाइन में ज्यादा दिखेगा वही करवाऊंगा मैं। लाइन लगा दो, लाइन लगा दो। किस चैप्टर की प्रैक्टिस कल चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम होगा सीक्वेंस। कल आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की क्लास चलेगी, परसों मैक्सिमम मिनिमम की चलेगी 3 बजे। कराधान की? ये भैया ये सब कौन सी क्लास आ गई यार? कोई तो मैच कर नहीं रहा ना, अधिकतर तो तुम्हारे अलग ही दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री की करवा देता हूं मैं। चलो, अंत से आपको 5वां पद चाहिए, अंत से 5वां पद, अंत से 5वां पद। देखो अंत से 5वां पद है तो स्टार्टिंग से कौन से नंबर होगा? आरथ टर्म फ्रॉम एंड, आरथ टर्म फ्रॉम एंड
क्या होगा, n माइनस आर प्लस टूथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग। बेसिक क्वेश्चन देखने हैं तो एयरफोर्स की क्लास जाके जो हो रही है उसको देखा करो, ठीक है। उसमें बेसिक क्वेश्चन करवाता हूं मैं, तो वहां से थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आरथ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू n माइनस आर टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो भैया फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, तो 8 माइनस 5 प्लस 2, 8 2 10, मतलब जो पांचवा टर्म अंत से होगा वो स्टार्टिंग से भी क्या होगा, पांचवा ही होगा। जो स्टार्टिंग से भी पांचवा ही होगा, जो एंड से पांचवा होगा इस समय। और n माइनस आर, एन क्या है यहां पर, ये आर क्या है जो पूछा गया है, और दो तो फॉर्मूले में ही है। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा। तो फिफ्थ टर्म इसका क्या होगा, यदि आपको फिफ्थ टर्म चाहिए, ठीक है, तो फिफ्थ टर्म में देखो सी के नीचे 5 होगा, सॉरी सी के नीचे 4 होगा, ये तय है। पांचवा टर्म निकाल ले तो सी के नीचे 4 होगा, ऊपर हो जाएगा 8, ठीक है, ओके। 8c4 और एक्स स्क्वायर बाई 3 की पावर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, और माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, नीचे वाला 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8c4, ठीक है, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8 कट जाएगा सब। 8c4 क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट जाएगा 17। कितना हो जाएगा, 17 के बराबर। कितना हो जाएगा, 17 के बराबर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तो एंड से फिफ्थ टर्म चाहिए, आप इन दोनों को पलट दीजिए, माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और एक्स स्क्वायर बाई 3 को एक्स स्क्वायर बाई 3 लिख दीजिए, ठीक है। पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, 8। पलट दिया मैंने सब कुछ। अब आप सीधा सीधा इसका पांचवा टर्म निकाल दीजिए, एंड की झंझट ही खत्म हो गई, वो एंड से ही आएगा। इन दोनों को पलट दीजिए, और अब इसका स्टार्टिंग से पांचवा टर्म निकाल दीजिए, वो उसका एंड से होगा। क्या होगा पांचवा टर्म, सी के नीचे 4 होगा, 8 होगा। पहले वाले की पावर जो होगा, पहले वाले की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस होता है, और दूसरे वाले की पावर, दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला होता है, ठीक है, हमेशा नीचे वाला होता है। क्लियर हो गई। देखिए आज एरिया बाउंडेड की क्लास चलेगी, जिसमें मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। कल मतलब इस टाइम तो प्रैक्टिस ही होगी 1 बजे, बाकी 3 बजे आपको मैक्सिमा मिनिमा, सॉरी पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिलेगा एक दिन, एक दिन मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर टेंजेंट नॉर्मल और बाकी सबके मिलेंगे, ठीक है, ओके। ये ड्यूरेशन जो 1 घंटे चल रही है वो नेक्स्ट वीक से मैं आपको ज्यादा बढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि तब तक एयरफोर्स की क्लास नहीं होगी, क्योंकि वो देख रहे होगे आप यूट्यूब पर उसकी क्लास हो रही, तो उसकी क्लास बंद हो जाएगी, तो फिर वो यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐप की भी जो उसकी क्लास चलती थी उसकी जगह आपकी क्लास चलने लगेगी। तो जो 1 से 2 हो रहा है वो सीधे 1 से 3 करवा, 2.5 पौने 3 करवा दूंगा मैं प्रैक्टिस का टाइम, ठीक है। चलिए एक तरफ क्या होता है बेटा, एक तरफ क्या होता है? तुम अभी भी, तुम्हें चैप्टर नहीं आते? अब तो आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि प्रैक्टिस सेशन किसी का भी हो जाए। मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि थ्योरी पढ़ते रहिए, इसका मतलब आपने रिवाइज नहीं किया, और रिवाइज कर लिया है। यदि आपने थ्योरी रिवाइज कर ली है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किस चैप्टर की प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये अपने आप को आदी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको किस हर चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, यदि नोट्स आपने बनाया है तो नोट्स जाके फटाफट पढ़ लो, ठीक है, क्वेश्चन लगाना शुरू करो। इफ द सिक्स टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू द सिक्स टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब 2 की पावर 1/5 प्लस 1/3 की पावर 1/5 की पावर n के प्रसार में, के प्रसार में अंत से और प्रारंभ से, प्रारंभ से जो
छठा पद है, छठा पद जो है वो बराबर है, तब n का मान है। चलिए, इसमें क्या बोला है कि जो एंड से है, जो स्टार्टिंग से है और जो एंड से है। देखो, चैप्टर वाइज नोट अपलोड करवा दीजिए, सब कुछ मैं ही कर दूं, तुम कुछ मत करो ना, तुम कुछ मत करो। सारा नोट्स अपलोड करवा दूं मैं, फिर से सारे चैप्टर पढ़ा दूं मैं, फिर से तुम्हें सब कुछ करवा दूं मैं, तुम कुछ मत करो। और तुम क्या करो, बैठ के रसगुल्ला खाओ, शॉर्ट्स देखो, इंस्टाग्राम चलाओ। तुम 20 घंटा मैं ही पढ़ा दूं तुम्हें, तुम खुद कुछ मत करो ना, तुम्हें कुछ कर खुद नहीं करना है, ठीक है। जो जो पढ़ाया है ना, वो कल वीडियो सारी डिलीट करवा देता हूं मैं, फिर से पढ़ाऊंगा, सारा डिलीट करवा देता हूं मैं कल से, ठीक है, सब डिलीट करवा देता हूं मैं। वो सब फालतू पढ़ाया है मैंने, वो सितंबर, कब से पढ़ा रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर सितंबर से सब फालतू पढ़ाया, बस सब डिलीट करवा देता हूँ, ठीक है, सब डिलीट करवा देता हूं और फिर से सब मैं पढ़ाता हूं। 20-20 घंटे क्लास लेता हूं मैं, घर नहीं जाता हूं। और तुम क्या करो, बैठ के एकदम बढ़िया से फोन लगा के देखो, बीच में सुत जाओ, ठीक है, अब बीच में चले जाओ इंस्टाग्राम चला लो, मैं क्लास एकदम 20-20 घंटे लूं, हैं, यही चाहते हो। और एग्जाम में क्या करोगे, अरे अरे ये वाला लाइन नहीं समझ में आ रही यार, ये वाला स्टेप, इसके आगे वाला स्टेप कैसे होगा, यही सब होगा जब अपना दिमाग नहीं दौड़ाओगे ना, ठीक है, तो यही होगा। 6th टर्म फ्रॉम एंड मैंने पढ़ा के रखा, जाके पढ़ो, सब नोट्स मैं बनवाऊं तुम्हारा, अभी तक पता नहीं क्या कर रहे थे, नोट्स बनाया होगा तुमने यार, वीडियो है उससे नोट्स बनाओ तुम, ठीक है, मुझे जितना कराना होगा मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है, इतना कराऊंगा कि तुम रोगे, कहोगे सर मत कराइए अब, ठीक है, मत पढ़ाइए अब सर, बहुत हो गया। 6th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, 6th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू द 6th टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, देन एन किसके बराबर है, तब एन का मान। तो को 6th टर्म निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। 6th टर्म स्टार्टिंग से क्या होगा, NC5, भाई छठा टर्म स्टार्टिंग से निकाल रहा हूं मैं, ये स्टार्टिंग से निकाल रहा हूं, ठीक है, ये स्टार्टिंग से निकाल रहा हूं मैं, NC5, छठा टर्म क्या होगा, NC5 पहले वाले की पावर, पहले वाले की पावर n-5, n-5, दूसरे वाले की पावर, दूसरे वाले की पावर, हमेशा नीचे वाला। ये हो गया स्टार्टिंग से छठा टर्म। एंड से 6th टर्म निकालना है, तो इसको पलट के इधर लिख दीजिए, 3 की पावर 1/5, और इसको इधर लिख दीजिए, इन दोनों को पलट दीजिए, अब ये बन गया, इसका 6th टर्म स्टार्टिंग से निकाल लो, इसका एंड टर्म आ जाएगा स्टार्टिंग से, तो इसका 6th टर्म स्टार्टिंग से क्या होगा, वो भी NC5 होगा, पहले वाले की पावर, पहले वाले की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस होता है, और दूसरे वाले की पावर, दूसरे वाले की पावर हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ये नीचे वाला होता है, हमेशा ये नीचे वाला होता है। हो गया, ये बंद, ये काट दो, ये काट दो। अब ध्यान से देखो, कंपेयर ही कराना है, ये 2 की पावर n/5/5 है, और ये क्या है, 5 से 5 कट गया और नीचे आ गया यहां पर 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये देखो 3 आएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, यहां 3 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 3 की पावर n-5/5, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर, ये पूरा ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा ये, या फिर मैं यार मल्टीप्लाई कर देता, चलो कोई नहीं, ये कितना हो जाएगा, n-5/5 -1, और 3 की पावर n-5/5 +1। अब देखो ये दोनों यदि बराबर हो रहे हैं, तो ये चीजें क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तो n-5/5 -1 बराबर n-5/5 +1, n-5/5
हो जाएगा कितना? एक मिनट, तो कहीं तो गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? n-5/5 ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दिया क्या मैंने? क्या हो, अच्छा यहाँ नीचे है यार, ये सॉरी यहाँ नीचे है, ये नीचे है। ओहो, ये अपॉन में है यहाँ पर, ये अपॉन में है, ये अपॉन में है। ये 3 की पावर 1 माइनस होगा n-5/5, ये होगा 1 माइनस। ठीक है, अब ये दोनों बराबर होंगे तो n-5/5 -1 बराबर 1 - n-5/5। तो 2n-5/5 बराबर 2, तो n बराबर हो जाएगा 10। n बराबर कितना हो जाएगा? 10। लो भाई, हो गया। ठीक है, चलो, क्लियर हो गई बात, कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, x की पावर 8 जो इसमें है वो इक्वल है, देन n का मान चाहिए। 2 + x/3 की पावर n में, n के प्रसार में x की पावर 7 और x की पावर 8 का गुणांक बराबर है, गुणांक बराबर है, तब n का मान है, n का मान है, n का मान है। ठीक है, इसके प्रसार में x की पावर 7 और x की पावर 8 इन दोनों का गुणांक जो है वो क्या है? बराबर है। ये बताओ x की पावर 7 कैसे मिलेगा? ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी बात? बताइए। इसके प्रसार में x की पावर 7 कब मिलेगा? जब इसकी पावर 7 होगा। जब इसकी पावर 7 हुआ होगा तो 1/3 की पावर 7 हुआ होगा, और 2 की पावर क्या हुआ होगा? n-7 हुआ होगा कि नहीं? देखो, x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो जब इसकी पावर 7 हुआ होगा तभी तो x की पावर 7 आएगा। तो जब इसकी पावर 7 हुआ होगा तो इस 2 की पावर क्या हुआ होगा? देखो, जब इसकी पावर 7 हुआ होगा तो c के नीचे भी 7 हुआ होगा, और इस 2 की पावर इन दोनों का माइनस हुआ होगा। ये आ गया x की पावर 7 का कोफिशिएंट। और 8 का क्या होगा? जब इसकी पावर 8 हुआ होगा तो 1/3 की पावर 8 हुआ होगा, तो c के नीचे भी 8 रहा होगा, और इस 2 की पावर क्या हो जाएगा? इस 2 की पावर कितना हो जाएगा? n-8 हो जाएगा, n-8 हो जाएगा, n-8 हो जाएगा, n-8 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर n-7, ये चीज नीचे आएगी तो 2 की पावर n-8 हो जाएगा। 1/3 की पावर 7, 1/3 की पावर 8 कटेगा, यहां पर 1/3 बचेगा, और ये NC7 को नीचे ले आएंगे हम, और इंटू 1/3। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर n-7 माइनस n+8, 3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया इधर। और ये फॉर्मूला याद है आपको? NCR अपॉन NCR-1 कितना होगा? n-r+1/r। ये फॉर्मूला याद है आपको? ऊपर देखो, ऊपर n सेम है, ऊपर वाला नीचे से एक बड़ा है, तो n-8+1/8 आएगा, n-8+1/8 आएगा, और इंटू, तो ये 3 तो चला गया इधर, तो ये तो हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा, मतलब ये 6 × 8 बराबर n-7। n बराबर कितना आ जाएगा? 55। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए 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 बोलिए, लग गया?
सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इज 5600, 1/x की पावर 8/3 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग की पावर 8 के प्रसार में छठा पद 5600 है, तब x का मान है, x का मान है, x का मान है। सिक्स्थ टर्म जो है वो 5600 दिया गया है, छठा टर्म। ठीक है, सिक्स्थ टर्म क्या होगा? 5600 होगा। सिक्स्थ टर्म क्या होगा? 5600 होगा, दिया गया है। आपको x का मान पता करना है, तो सिक्स टर्म क्या होगा बताओ? सिक्स टर्म में क्या है? c के नीचे कितना होगा? 5 होगा। c के नीचे कितना होगा? 5 होगा। c के नीचे कितना होगा? 5 होगा। ठीक है। अच्छा, किसको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन सर बहुत कठिन है, ये वाले एग्जाम में नहीं आ सकता? किसको किसको लग रहा है ये बताओ पहले। किसको लग रहा है कि ये एग्जाम में नहीं आ सकता सर, बहुत कठिन है ये क्वेश्चन? तो किसको किसको लग रहा है? हाथ उठाओ। हाथ उठाने को है ही नहीं, फोन उठाओ और बताओ किसको किसको लग रहा कि एग्जाम में सर बहुत कठिन है यार, सर ये इतना खतरनाक थोड़ा क्वेश्चन आता पेपर। किसको किसको लग रहा? बताइए किसको किसको लग रहा है ये बात। किसको किसको लग रहा है ये बात? ये अरे सर ये सब नहीं आता, बहुत कठिन है कुछ, मतलब ही नहीं पेपर में आएगा। किसको किसको लग रहा है? जल्दी बताओ। नहीं, देखने में खतरनाक नहीं, बहुत ऐसा लग रहा है बहुत खतरनाक है ना। तुम्हारे एग्जाम में ही आया हुआ है ये, तुम बोलोगे तो मैं बता दूंगा तुम्हारे एग्जाम में ही आया, इसलिए बोलना मत। है क्वेश्चन सिंपल सा, तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन सिंपल सा, बस देखने में डरावना है ये। उसने कहा सिक्स टर्म जो है 5600 है। सिक्स टर्म क्या होगा? सी के नीचे 5 होगा, ऊपर कितना होगा? 8 होगा। ये जो पहला वाला होता है उसकी पावर हमेशा इन दोनों का माइनस होता है, 8 - 5। और जो दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला मतलब ये हमेशा इसकी पावर ये नीचे वाला होता है, 5 बराबर 5600 हो गया, बराबर 5600 हो गया। ठीक है। अब 8C5, ये जो 8C5 है वो 8C3 है, और किसी का C3 कैसे निकलता है? वो 8 उससे कम डिवाइडेड बाई 6। अब देखो ये 3 आएगा और ये 3 3 कट जाएगा, ये 3 आएगा ना और ये 3 3 कट जाएगा, नीचे x की पावर 8 बचेगा। देखो एक्स स्क्वायर की पावर 5 यहां क्या हो जाएगा? x की पावर 10 हो जाएगा, और log 10 की पावर 5 हो जाएगा, और ये 5600 हो जाएगा। देखो ध्यान से, 6 से 6 कट गया, 8 और 7 56 हो गया, 56 से ये कटा, ये 100 हो गया, 100 हो गया, और ये कट के यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर log x बेस 10 की पावर 5 बराबर 100। तो साफ साफ पता चलता है यहां से कि x की वैल्यू 10 रख दोगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा 1, साफ साफ पता चलता है। ठीक है। चलिए, तो आसान क्वेश्चन है बट डरावने देखने में लगते हैं, ये ऐसा एग्जाम में होता है तुम्हारे, इतना लंबा सा आता है ना क्वेश्चन, देख पता नहीं क्या होगा इसमें यार, कभी लगाया ही नहीं है। तुम एग्जाम में पता क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, तुम वही घिसे पिटे ये यूट्यूब चैनल देखते हो, वो यूट्यूब चैनल देखते हो, वही सेम क्वेश्चन PYQ के, वही 2010-12, बस उन्हीं को लगा लगा के जाते हो, और एग्जाम में तुम्हें अलग दिखते हैं, फिर डर जाते हो। प्रैक्टिस करो अननोन क्वेश्चन की, तब एग्जाम में डर नहीं लगेगा, तब उसे लगा पाओगे। नहीं तो उसकी लेंथ देखोगे घबरा जाओगे, बाप रे यार इतना बड़ा क्वेश्चन हमने तो कभी लगाया ही नहीं है। तो नए क्वेश्चंस को लगाने की आदत आप बना लोगे ना, तो एग्जाम में डर नहीं लगेगा, और नहीं बनाओगे आदत तो फिर एग्जाम में फिर आप डर जाओगे, क्योंकि आपको पता है ये चलता आ रहा है कि हमेशा एग्जाम में नए क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे कुछ न कुछ बदलाव के साथ देते हैं वो हर क्वेश्चन में, एकदम डिट्टो बहुत कम ही क्वेश्चन देते हैं। चलिए, ए
ए एंड बी आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन ए और बी में क्या रिलेशन है? ठीक है, देखो आओ देखो 8C5 पूछ रहा कैसे सॉल्व करें, हे भगवान। किसी दिन कोई कह देगा सर 5 में 2 का इंटू 10 कैसे आ गया है? एनसीआर क्या होगा? एनसी एन माइनस आर होगा ना, है? ठीक है, एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर होता है कि नहीं? तो 8C5 क्या, 8C5 क्या होगा? 8C8 - 5 8C3 पढ़ लिया करो घर पर, और NC3 निकालना हो, किसी का C3 निकालना हो, ये सब बताया रहता हूं मैं, लेकिन नहीं उस समय तो ठीक है वीडियो देखते रहते हैं खाली बस इधर उधर, कहां से आएगा समझ में? चलिए नया क्वेश्चन मैं दूंगा, टेंशन न लो, नए तो एकदम ताजा ताजा लाया हूं मैं आज ही। ठीक है, दोनों में आपस में इक्वल होते हैं फॉर्मूला अकॉर्डिंग। प्रतीक जी ने एकदम एक्सपर्ट जवाब दिया है। कैसे? जल्दीबाजी में, एक्सपर्ट, बिना कुछ सोचे समझे एकदम फट 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 आंसर लाना है। और शायद प्रतीक जी आप निगेटिव जा चुके हो। ठीक है, चलिए ए क्या दिया है पहले ये समझ लेते हैं। ए जो है, ये जो ए है वो इसके एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में, इसके प्रसार में, इसके प्रसार में एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट है। पहली बात तो ये समझ जाइए। ठीक है, ए और बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9 है, एक्स की पावर एन का गुणांक, एक्स की पावर एन का गुणांक है। इसके प्रसार में ए जो है एक्स की पावर एन का गुणांक है, और इसके प्रसार में एक्स की पावर जो एन का गुणांक है वो बी है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो मुझे बताइए इसके प्रसार में एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट क्या आएगा? एक्स की पावर एन कब मिलेगा? जब इसकी पावर एन हुआ होगा। जब इसकी पावर एन हुआ होगा तो सी के नीचे भी एन हुआ होगा। अब 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है ना भाई। इसमें एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट नहीं निकाल लोगे यार। एक्स की पावर एन कब मिलेगा? जब इसकी पावर एन हुआ होगा। जब इसकी पावर एन हुआ होगा तो सी के नीचे एन हुआ होगा ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन यही तो कहता है। तो 2n cn हुआ होगा, 1 की पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ए आ गया। बी हम बात कर लेते हैं, बी क्या होगा? बी जो है वो इसके प्रसार में, इसके प्रसार में एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट है। तो एक्स की पावर एन कब आया होगा? जब इसकी पावर एन हुआ होगा। तो जब इसकी पावर एन हुआ होगा तो सी के नीचे भी एन रहा होगा, तो ये आ जाएगा 2n - 1 cn। अब ये कहां से दोनों बराबर हैं ये बताइए, कहां से दोनों बराबर लग रहे हैं? दोनों एक ही चीज हैं बेटा? नहीं। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक चीज छोटा सा एक फॉर्मूला टाइप का याद कर लीजिए। वैसे और भी तरीके हैं इसको करने के, आप चाहो तो फैक्टोरियल लगा लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n, मतलब n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं। और इस b को मैं क्या लिख सकता हूं? b को क्या लिख सकता हूं मैं? 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन, जब इससे माइनस करूंगा तो n - 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस 2n फैक्टोरियल को मैं 2n इंटू 2n - 1 फैक्टोरियल कर सकता हूं, एक कम करके लिख सकता हूं ना, अपॉन इस n फैक्टोरियल को n इंटू n - 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया। यदि मुझे a और b में रिलेशन चाहिए तो साफ साफ देखिए ध्यान से, n से n कट गया, a बराबर कितना आ गया? इसको देखो ध्यान से, इस बंदे को देखो, इस बंदे को देखोगे तो क्या नजर आ रहा है? वो बी। तो प्रतीक जी आपके साथ बवाल हो गया। ए बराबर कितना हो जाएगा? 2b। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज,
अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छा रखिए। एग्जाम में नेगेटिव बहुत होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ढीला है, ढीला। अच्छा करिए इसे, ठीक है, हवा में मत उड़िए, ठीक है। चलो अब मेहनत करो। अब ये सब पता करने वाली चीज है। देखो कितना छोटे में, कोई बहुत बड़ा है क्या क्वेश्चन, छोटे में लग गया, लेकिन गलत आंसर आ रहा था बहुत लोगों का ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस पी एक्स की पावर एन, जहां एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर 8 और 84 है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। 1 प्लस पी एक्स की पावर एन, जहां पर एन बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, और ए और 1 59 हो गया। जल्दी 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 जल्दी, एक मिनट रुको, एयरफोर्स की भी क्लास है। मैं यहाँ चलो यहीं तक रोक देता हूं मैं, इसको कल लगाइएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा, ठीक है। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, ये लगाइएगा आप। डीपीपी लगा ली जो ये मैंने आपको दी थी, इसकी डीपीपी लगा ली है आपने, डीपीपी लगा ली है, ठीक है, ओके। तो डीपीपी इसकी लगाइएगा, मैं डीपीपी से क्वेश्चन कराऊंगा कल। जो डीपीपी मैंने आपको डीपीपी 1 2 3 दी है ना बाइनोमियल की, उससे मैं कराऊंगा क्वेश्चन कल, उन्हीं डीपीपी में से, ठीक है, उन्हीं डीपी में से, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास है मेरी एयरफोर्स की, तो मैं रोक रहा हूं यहीं पर। अरे यार बाइनोमियल थ्योरम की जाके डीपीपी लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चन शुरुआत में दिए हैं। नहीं, इसके बाद एक और लास्ट है, ठीक है। 2 बजे ही क्लास है, देखो 2 बज चुका है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।